हेलो फ्रेंड्स। तो एक नया एथिक्स लेक्चर और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे व्हाट इज वर्च्यू एथिक्स एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द फिलॉसफी ऑफ सोक्रेटिस। देखिए, वर्च्यू एथिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, और ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज स्ट्रेट अवे जो फिलोसोफर्स हैं वर्च्यू एथिक्स के, वेदर इट इज एरिस्टोटल, सोक्रेटिस और प्लाटो, straight questions have been asked by the UPSC. Secondly, there is a wide application of these theories in your 10 marks question as well as in your case studies, so they are quite important. Now what is virtue? First of all, virtue क्या होता है? तो virtue is a quality which is not innate. ये आपको कोई मतलब जन्मजात you have not inherited them. These are qualities जो आपने एक काम को रिपीटेडली ह्यूमन एक्शन से परफॉर्म किया जाता है, देन यू गेन सम क्वालिटीज बेस्ड ऑन सर्टन ड्यूटीज, तो वो वर्च्यू हो गई। जैसे कि माँ बाप के पैर छूने हैं, सो यू आर डूइंग दिस सेम एक्टिविटी अगेन एंड अगेन, और ये एक वर्च्यू आपने डेवलप कर दिया टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया वर्च्यू। अब ये सारी थ्योरीज वो है वर्च्यू एथिक्स की कि that focuses on character, mind and sense of honesty. मतलब ये इन सब चीज़ों पर बल देता है कि कैरेक्टर वर्चुअस कैरेक्टर होना चाहिए, वर्चुअस माइंड होना चाहिए, सेंस ऑफ ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब ये एक ड्यूटी बाउंड फिलॉसफी है। ड्यूटी बाउंड फिलॉसफी क्या है कि फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन ड्यूटीज बेस्ड ऑन सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन्होंने दिया है। ठीक है, जैसे एरिस्टोटल बोलेंगे कि गोल्डन मीन से जो काम करोगे वो अच्छा है, वो वर्चुअस एक्शन है। ठीक है, वो वर्चुअस एक्शन है, वो ड्यूटीफुल एक्शन है। सोक्रेटिस की अलग फिलोसफी होगी, प्लाटो कुछ और बोलेंगे, बट इन सबका बल इसी चीज पे होगा। अब वर्चू एथिक्स पे हम जब आए तो पहले सोक्रेटिस पे आते हैं, और सोक्रेटिस ही इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ओनली सोक्रेटिस। देयर इज अ ब्यूटीफुल कोट ऑफ सोक्रेटिस व्हिच इज, sometimes you put walls up not to keep people out but to see who cares enough to break them down. Read it once again. Sometimes you put walls up not to keep people out but to see who cares enough to break them down. मतलब क्या है कि आप कई बारी सेक्लूड हो जाते हो, अलग हो जाते हो, दीवारें खींच देते हो, लोगों से कटने की कोशिश करते हो, और देखते हो कि जब मैं गिर रहा हूँ, जब मैं अलग थलग पड़ रहा हूँ, तो कौन ऐसा बंदा है जो उस दीवार को गिरा के मेरे लिए आता है। तो उससे क्या होता है, यू टेस्ट हु इज रियली योर्स। When a person goes and achieves some height, there will be thousands of person who will become the well-wishers, but the real well-wisher is the one who is with you when you are having no money, you are struggling in life, you are unhappy, and he is still beside you. That person you should never disrespect and should always value. So one of the best philosophy which was given, one of the most widely applicable philosophy in today's time, that's why I called it best, is scrutiny and exploration. In words of Socrates, this was asked by UPSC as well, an unexamined life is not worth living. ठीक है, इतना ही पार्ट दिया था, इसका आगे भी पार्ट है वैसे कोट का। वन शुड क्वेश्चन, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द फैक्ट। वो समझ रहे हो क्या? सोक्रेटिस क्या कह रहा है? सोक्रेटिस इज सेइंग कि जस्ट बिकॉज समथिंग हैज बीन टोल्ड यू बाय योर टीचर, समथिंग हैज बीन टोल्ड यू बाय द सोसाइटी, समथिंग इज डिस्प्लेड इन द सोशल मीडिया, समथिंग इज बीइंग सेड बाय द पॉलिटिशियन, और समथिंग इज रिटन बाय द पोएट, that doesn't mean you will take it to the face value. You have to question that कि अगर वो बोला तो क्यों बोला। If someone is saying that कि जो politicians हैं वो झूठ बोलते हैं, मान लो there is a narrative, now you have to question it by listening to the speech of a politician and then analyzing it by fact checking, and then either accept it or reject it based on the facts, and not merely because it was said by someone. He may be near or dear to you, but examination, scientific temper is underlyingly
extremely important uh, to live a life which is worth. And the second connotation is that whatever you are doing in your life, you will have to give examination. Life is full of examination. If you're trying something new, if you came in civil services to serve this country, then you will have to face a lot of hurdles. It cannot be hunky dory. There are 10 lakh people, there are 800 seats, 900 seats. So the majority will have to face this the burnt of this competition. Majority will go empty handed. Majority is gambling with their time, but you are examining your life. From here, you will bring something. And each and everyone who is working hard here will bring something positive in their life. They may learn the attribute of perseverance. They may learn some skills which will help them in life. They may also get to know who is really theirs. Okay, and this is very, very important. They learn the hard lessons of life. So, and the real meaning of happiness also is understood by people. So, when you go, you fight, you come out empty handed, and then again you fight. This process makes you learn new things, and that makes your life worth. Socrates had also said things like, it is better to be, मतलब वो बोलना ये चाह रहे थे कि अगर आप ह्यूमन अनसेटिस्फाइड हो तो मतलब सेटिस्फाइड हो, इससे अच्छा कि पिग अनसेटिस्फाइड हो, मतलब एनिमल हो जाओ इससे अच्छा। अगर आप इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू आर जस्ट सेइंग कि बस अब नौकरी लग गई है या वट एवर यू आर डूइंग, 20-30 हज़ार की इंडिया में अगर नौकरी लग गई है, ठीक है, दैट्स ऑल, माई एम्बिशंस आर ओवर, ठीक है, अगर ऐसी आप चीज़ें सोच रहे हो तो ये सोक्रेटिस वाज नॉट प्रेजिंग दिस. This was asking the question, and on these lines you will have to write like. और भी बहुत चीजें जैसे फेक न्यूज है. अब फेक न्यूज को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी आर नॉट क्वेश्चनिंग इट. क्वेश्चन करने का है ही नहीं. I am giving you example in India. Politicians just before election say, I will give you this, I will give you that. The same thing is said if in the countries like Britain, they will ask from where you will give. Straight away they ask the politicians, कहाँ से दोगे? पैसे नहीं है. बस खत्म. वहीं पे उनका नैरेटिव ध्वस्त. इंडिया में कोई पूछता है? नहीं पूछता है. करेज. करेज पे Socrates had given deep emphasis. करेज को बोला था, it depicts freedom to speak of one's mind, the ability to speak the truth and objectivity. मतलब जो आपके मन में है वो बोल रहे हो. एबिलिटी, सत्य को बोलने की क्षमता, ऑब्जेक्टिविटी रखना, ये करेज है. नाउ करेज इज व्हाई इंपॉर्टेंट. बोला जाता है ना कि साइलेंस ऑफ अ गुड मैन, ठीक है, वो बहुत खतरनाक होता है. तो वो भी क्राइम है. इफ देर इज इनजस्टिस हैपनिंग, देयर वाज अ वेरी सैड वीडियो ऑफ आई गेस दिल्ली वेयर अ गर्ल वाज ब्रूटली बीटन by a boy and everyone was watching. Everyone was watching. Making video not helping her. If some person would have come, 2-3 person, और कोई करेज दिखाता तो ये घटना नहीं होती. फिर अब बाद में यू आर मेकिंग फस कि ये हो गया वो हो गया, ठीक है, बट करेज कहाँ है? वेयर इज द करेज? ऑल्सो if you see the press freedom index of India 140 plus होता है, तो where is the courage in press? Why you are not able to speak the truth? If everyone will speak the truth, then it will be seen that how government can suppress that. अब फ्रेटर्निटी में 100 में सिर्फ 5 लोग करेज दिखाओगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, फिर तो वो पिस जाएंगे. 95 will not say the truth. And same goes with the bureaucracy. और वर्चुओ क्या मानते थे कि वनली वर्चू इज नॉलेज एंड वनली सिन इज इग्नोरेंस. ठीक है, मतलब उनका मानना था कि इंसान को अगर अज्ञानता है, इफ ही इज नॉट अवेयर, देन वनली वो गलत कर सकता, नोइंगली वो गलत नहीं करता. सोक्रेटिस का ये मानना था. ठीक है,
और वो इसलिए नॉलेज, वो मानते थे कि चीज़ों का अब जितना ज्ञान होगा उतना आप एथिकल होते जाओगे, क्योंकि जब नॉलेज होगा तो गलत करोगे नहीं। ये मानना था सोक्रेटिस का। फिर एक और उनकी एक बहुत अच्छी फिलॉसफी थी, इसमें बोला था कि इफ यू हैव कन्फ्लिक्टिंग प्रोमिसेस तो यू शुड फॉलो अ प्रॉमिस दैट हैज हाई मॉरल वर्थ। अब कोविड में देयर वाज टू थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, एक था इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अनदर वन वाज सेविंग द लाइव्स। तो उन्होंने लॉकडाउन लगाया, दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीचे गई बट लाइव्स को सेव करना वाज द प्रायोरिटी। तो अगर जब भी कंफ्लिक्टिंग प्रोमिसेस हो लाइफ में तो फॉलो उसको जो इसकी हाई मॉरल वर्थ है। फिर उन्होंने एक आइडियल लाइफ के बारे में बोला था कि एन आइडियल लाइफ शुड फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, स्पेशली द परस्यूट्स ऑफ गुडनेस, वर्च्यू, जस्टिस, इंटेग्रिटी एंड फ्रेंडशिप। ठीक है। फिर क्या बोला था कि वैल्यू अगर आप करोगे वर्च्यूज लाइक लव, फ्रेंडशिप, करेज, ट्रूथ, तो इंडिविजुअल बहुत आगे जाता है देन अदर्स ड्यू टू हिज आइडियल वैल्यूज। अगर आप अच्छे वर्च्यूज रखोगे, अच्छे वैल्यू रखोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे। सिंपल बात ये है कि एक आइडियल लाइफ वो है जो अपने पहले सेल्फ डेवलपमेंट पे यू शुड फोकस ऑन योर ओन डेवलपमेंट। ठीक है। गुडनेस मतलब लोगों का भला करना, वर्च्यू रखना जैसे जस्टिस। जस्टिस ये नहीं होता कि सिर्फ आप जस्टली बिहेव करो, कहीं इनजस्टिस हो रहा है तो करेज भी दिखाना। इंटेग्रिटी, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू स्पीक, ये सारी चीजें जो है वो ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ शोइंग हाई मॉरल वैल्यूज, इंटेग्रिटी हुई। फ्रेंडशिप हुई, फ्रेंडशिप का वर्च्यू क्या हुआ, मतलब फ्रेंडशिप का ये मतलब नहीं हुआ कि दोस्त बना लिया। फ्रेंडशिप इज समथिंग कि जब उसको जरूरत है तो आप निभा रहे हो। वर्चू लाइक लव हुआ, करेज को बहुत ज्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी, ट्रूथ को दी थी। तो ऐसे लोग, उनका मानना था सोक्रेटिस का कि ऐसे लोग जो ऐसी चीजें रखते हैं, ऐसी वैल्यूज रखते हैं, दे गो फार हायर देन अदर पर्सन्स। तो ये सोक्रेटिस का एक बेसिक फिलॉसफी, बेसिक आइडिया है। ठीक है। वर्चू एथिक्स के वन ऑफ द प्रोपोनेंट है, एंड आफ्टर दैट वी विल सी एरिस्टोटल एंड प्लाटो एज वेल। So these things you have to apply in your answer. Thank you so much. Take care. Best.